जो मनुष्य जीवन है वो अत्यंत अनमोल है। लेकिन जो जीवन हमें क्षण भर के लिए मिला है उसमें भी हम इस जीवन को अंत्य करने में अत्यंत शीघ्र हम इस शरीर को मिटा देते हैं। लेकिन कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम किसी से लगाव रखते हैं और उस लगाव के बदले में हमें वो प्रेम नहीं मिलता या वो माया नहीं मिलता। लेकिन सत्य तो यही है कि इस संसार में कोई भी हमें प्रेम नहीं करता है सिवाय वो परमात्मा के। हमें ये समझना होगा कि आज जो नई पीढ़ी है जो आत्महत्या की ओर आगे अपना कदम बढ़ा रही है उसको लगता है कि वो करने से उस दुख से वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन सत्य यही है कि इस संसार से हम दुख से मुक्त तभी हो पाएंगे जब हम यथार्थ में खुद को पहचान करेंगे। सिर्फ और सिर्फ गले में रस्सी बांध लेने से, नदी में डूबने से या किसी नशीले पदार्थ मुंह में डालने से हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगता होगा कि हाँ, बेहोशी के हालत में तुमने जो गलत कदम उठाया है कि तुमने उस शरीर को त्यागा है। लेकिन ध्यान देना कि शरीर त्यागने के बाद भी तुम्हें फिर से नया शरीर धारण करना पड़ेगा। फिर से तुम्हें वो दुख फिर से उसी प्रकार से घेरेगा जैसे आज के समय पे। तो मुख्य उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि हम इस शरीर को खत्म करें। मुख्य उद्देश्य तुम्हारा भी वही है कि मुझे दुख से मुक्ति मिले और मैं सुख तक पहुंच सकूं। तो इसीलिए हम उस उद्देश्य को समझे, हम ये जाने कि हमें वो सच्चा आनंद और सच्चा सुख चाहिए। तो क्या नई पीढ़ी को मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके कुछ खाने से या कुछ पीने से जो नशीले पदार्थ है उससे कभी आपको आनंद आया? और उत्तर यही मिलेगा कि हाँ, कि बेहोशी के हालत में हमें कुछ पता भी नहीं चलता है कि वो आनंद था या नहीं था। एक बार एक घटना है, अमेरिका में ये हुआ था। एक लड़का है जो एक टावर जो पुल है उससे जंप करने के लिए वो वहाँ पे गया। लेकिन जंप करने से जब वो वहाँ पे जंप कर लिया तब वो जो दूरी है लगभग 30 सेकंड की दूरी थी वो नदी तक गिरने का। तो उस 30 सेकंड की दूरी में उसने ये विचार किया कि मैं क्यों मर रहा हूँ। सोचो, मरने के लिए वो गया है लेकिन फिर भी 30 सेकंड में जब वो गिर रहा है तब वो सोच रहा है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। अच्छा हुआ कि भगवान ने उसको बचा लिया उस समय में। वहाँ पे नाविक थे और वो बच गया। लेकिन आज वही इंटरव्यू देकर कहता है कि जीवन कितना अनमोल है। आज वो दूसरे को समझाता है। इसीलिए जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, हम बहुत सारे कुछ कर सकते हैं जीवन में। लेकिन यदि आप 20 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में आप अपने जीवन को, इस शरीर को ख़त्म कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप जिस उद्देश्य के लिए इस मानव जीवन मिला था वो आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। देखो, आत्मा तो कभी मरने वाली है नहीं। हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम देहति पावक। ये ना तो शस्त्र के द्वारा, ना आग से जलाया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है, ना जल से गीला किया जा सकता है। जो आत्मा है वो हमेशा हमेशा अखंड है। लेकिन जो ये शरीर मिला है वो एक माध्यम है। जैसे आपके पास गाड़ी है और गाड़ी होने के बाद आप किसी स्थान पर जाना चाहते हैं तो वो एक माध्यम बन के आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो शरीर सिर्फ और सिर्फ वही कार्य करता है कि आपके पास शरीर है तो आप अध्यात्म में, धर्म में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो वो इस संसार के लिए एक माध्यम बना है। लेकिन यदि आप उस सुख के लिए, इस सांसारिक सुख के लिए यदि इस शरीर को त्याग देते हैं तो फिर अखंड सुख आपको नहीं मिलने वाला। तो युवाओं, जितने भी आप सुन रहे हैं, माताएं, बहनें, जो आप डिप्रेशन की स्टेट में हो, क्यों हो? क्योंकि आपने क्या नहीं किया है जो आपको करना चाहिए। और आपको करना क्या चाहिए? आपको सच्चे सुख और आनंद का तलाश करना चाहिए। देखो, इस दुनिया में कहीं पे भी क्या नहीं मिलेगा? सुख नहीं मिलने वाला है।
आप परिवार में सुख ढूंढोगे, आप अपने पति में सुख ढूंढोगे, आप अपने बच्चों पर सुख ढूंढोगे, आप खेतों में, धनों में, गाड़ियों में, लेकिन सुख कहाँ है? आप कितना भी प्रश्न कर लो, कितना भी धनी व्यक्ति, चाहे अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो इलोन मस्क हो, ये सब लोग किसी ना किसी उद्देश्य से आगे बढ़ ही रहे हैं। वो रुके नहीं हैं, भले बिलियनर्स हैं, लेकिन सुख इनके पास भी नहीं है। लेकिन एक साधु देखो, एक भगवान के प्रति समर्पित एक व्यक्ति को देखो, उसके पास कुछ नहीं है, धोती में एक रुपया भी नहीं होगा, खाने के लिए एक वस्तु नहीं होगा, लेकिन उसके मुख में एक प्रसन्नता है, उसके हृदय में वहाँ पे एक आनंद के एक स्रोत है, और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमें भी ये चाहिए कि हम ये सोचें कि ज़्यादा होने के बाद भी कुछ ना हो, या थोड़ा सा यहाँ पे हृदय में वो आनंद होने से और बाहर का कुछ भी ना हो, तो भी हम खुश रह सकते हैं। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी से, पहले तो अपने शरीर को आप सुरक्षित रखिए। जो मोबाइल वगैरह है, जो अनेकों पदार्थ हैं, उसको दूर रखिए अभी के लिए। और जितना हो सके सत्य जो आनंद है उसकी ओर आगे बढ़िए। थोड़ा सा ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए। और जो शास्त्र के द्वारा कहे हुए वचन है, जो गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है, जो ध्यान करते हो स्वयं भी, वैसे गुरु के पास जाएं और आप उनसे क्या लीजिए, थोड़ा सा एडवाइस लीजिए कि हमें अपने जीवन में करना क्या चाहिए। तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है, जब तक दिल नहीं खोलोगे तब तक वो जो दिल हमारा क्या बनेगा, एक बंधन का कार्य बनेगा। और बंधन हमें कहाँ ले जाएगा? मृत्यु की ओर। तो इसीलिए हम स्वतंत्र रहें, हमारी आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है और वो उस आनंद की ओर जाना चाहती है। तो आप सभी भी उसी ओर जाए। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन को बचाइए और उस परमात्मा की ओर लग जाइए। प्रणाम।